राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का वीडियो हमारा नवरात्र पर्व के ऊपर है। नवरात्र पर्व कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक है और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, आज सब की जानकारी मैं संक्षिप्त रूप से इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो नवरात्र पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 29 मार्च दिन शनिवार को दोपहर से मध्याह्न के समय से ही परिवार तिथि, जो प्रतिपदा तिथि बोलते हैं जिसको, वो प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन 1:50 को समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि की वजह से परिवार जो प्रतिपदा का जो पर्व है वो 30 मार्च को मनाया जाएगा। तो इससे पहले हमें कब हम दुर्गा माता के श्रृंगार का सामान, आदि पूजा का सामान हमें कब लाना है और कब नहीं लाना है और कब महिलाएं अपना सर धोएंगी, आदि की भी मैं जानकारी इसी वीडियो में देना चाहूँगी। जैसा कि शनिवार के दिन अमावस्या है, जिसे कि पितरों के लिए के निमित्त होती है, तो इस दिन हमें विशेष रूप से, जैसा कि कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें पितरों की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो पितृ पूजा के लिए हमें शनिवार के दिन, जो कि शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है, उस दिन हमें दोपहर के समय तक पितरों की निमित्त जल हमें अर्घ देना चाहिए। तो वो पीपल के वृक्ष में जाके हमें अर्घ दे के और हमें दिया जला करके घर में आ जाना चाहिए। और उसके बाद हमें भगवान का मंदिर आदि साफ करना चाहिए और उसके बाद बाज़ार से जा कर के हमें पूजा का सामान आदि जो भी है सब हमें ले आना चाहिए। लाने के बाद हमें दूसरे दिन से ही पूजा आराधना में माँ की सेवा में लग जाना चाहिए। जैसा कि इस बार 8 दिन के ही नवरात्र है, जो कि 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल तक रहेंगे। तो 30 मार्च को जो है प्रतिपदा तिथि है और दूसरे दिन दूसरे दिन जो है द्वितीया है और एक तिथि जो दूज तिथि है उसकी हानि है। तो दूसरा और तीसरा जो पर्व है वो दूसरे दिन ही है। तो उस दिन हमें दोनों माता की, दोनों रूपों की हमें उस आराधना करना चाहिए। और शनिवार जो है 5 अप्रैल को अष्टमी है, अष्टमी का व्रत हमें रखना चाहिए और उनकी माँ गौरी की हमें आराधना करना चाहिए। और अगले दिन 6 अप्रैल को माँ सिद्धात्री की पूजा आराधना करने के साथ साथ ही उस दिन भगवान राम का जन्मोत्सव भी होता है। तो दोपहर के समय उनकी भी पूजा आराधना हमें करनी चाहिए और इसी दिन हवन आदि करने के बाद हमें नवरात्र व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो ये हमारी नवरात्र के बारे में जानकारी हुई। और इसके पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें पूजन का जो सामान लाते हैं उसके साथ से, अगर जो कलश स्थापना करते हैं तो उनको एक पात्र की, चाहे आप पीतल का पात्र हो या आपका तांबे का पात्र हो, उसको कलश के लिए हमें रखना चाहिए। और माँ की चौकी बिछा करके माँ के लिए उसमें लाल वस्त्र बिछा के भगवान की, दुर्गा मैया की प्रतिमा उसमें विराजित करना चाहिए। और एक सिकोरा, जिसे मिट्टी का बोलते हैं, उसको ला करके उसमें हमें कलावा बांध लेना चाहिए। कलावा 3 धागे का होना चाहिए। अगर 3 धागे का है तो एक बार में लपेट लीजिए, अगर 1 धागे का है तो उसको 3 बार लपेटिए। ऐसे ही कलश में ही हम करेंगे। और इसमें हमें क्या करना चाहिए कि बालू या मिट्टी मिल जाए तो उसको हमें उसमें रख लेना चाहिए। और आसन पे जो माँ के लिए आसन बिछाया है उसमें अष्टकमल बनाना चाहिए। अष्टकमल बना करके उसी में हमें सिकोरा जो हमने उसको स्थापित करके और बीच में जगह बना के हमें उसमें कलश रखना चाहिए। और कलश में ही हमें सब स्थापित करने के बाद कुछ बिंदियाँ हमें उसमें लाल रंग की, लाल चंदन से या रोली से उसमें हमें 9 बिंदी हमें जो मिट्टी का सिकोरा होता है उसमें लगाना चाहिए। और हमें इसमें 5 बिंदी हमें ये गणेश भगवान के परिवार का सूतक होता है तो उसमें लगाना चाहिए। और उसके बाद हमें पहले गंगा जल डाल के और उसमें हमें जल मिला करके वरुण देवता का हमें इसमें आह्वान करना चाहिए। और उसमें औषध के लिए हल्दी डालनी चाहिए और धुरवा, पैसे और अक्षत डाल करके
उसको हमें उस ऊपर पंच पल्लव लगा करके उसमें हमें एक सिकोरे से ढक के उसमें हमें चावल या अन्न रख के उस पर नारियल रखना चाहिए। और उसके बाद साथ में ही हमें जोत जला के रखनी चाहिए। अगर आप अखंड जला रहे हैं तो ठीक बात है, अगर अखंड जोत नहीं जला पा रहे हैं तो भी हमें माँ के सामने दीपक जलाना चाहिए और प्रतिदिन दिन के हिसाब से माँ की आराधना करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ हमें, अगर आप को हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। अगर आप पाठ संस्कृत नहीं आपको आती है तो आप दुर्गा चालीसा और आप अन्य भी पूजा कर सकते हैं, माँ के और अन्य रूपों के भी, अन्य रूप में भी, जैसे कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, नवाड़ मंत्र का कर रहे हैं, या आप दुर्गा जी के 108 नाम आप पढ़ लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आपको पूजा आराधना करना चाहिए और व्रत भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से रखना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी आपके लिए जानकारी रही, जो कि आपको अवश्य उसका पालन भी करना चाहिए। तो जैसा भी है, और तो ये हमारी रही माँ भगवती की आराधना। और उसके बाद हमें नवमी या अष्टमी दिन, जैसी आपकी कुल की परंपरा है, उस दिन आपको कन्या भोज करके और कन्या भोज करना चाहिए और छोटा सा हवन कर लेना चाहिए। करने के बाद आपको व्रत का पारण नवमी के दिन ही करना चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी माँ भगवती के लिए छोटी सी आराधना हुई, मैंने बताई है आपको। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ भी कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।